हनी मकोटा जापान की पहली खातून सहाफ़ी थी। उसने हाउसवाइफ के लिए एक मैगज़ीन शुरू किया। ये इस मैगज़ीन में ख़वातीन के मुतल्लिक इशूज़ डिस्कस करती थी। लेकिन जंग अज़ीम शुरू हुई तो पूरे मुल्क में वबाल आ गया और सारी ख़वातीन प्रेशर में आ गईं और उन्होंने हानि से अखराजात कम करने और सेविंग करने के तरीके पूछना शुरू कर दिए। हानि को उस वक्त पता चला कि ख़र्चे कम करना और सेविंग करना हर घर का मसला है। ये ज़ुकाम की तरह एक ग्लोबल इशू है। हानि ने इस मुश्किल का हल तलाश करना शुरू कर दिया। उसने 5 साल हाउसवाइफ और इकोनॉमिक्स और रिटेलर शॉपकीपर के साथ मीटिंग्स की और यूं एक घरेलू बचत का एक नया शानदार पहलू बनाया। उस एक सिस्टम से जापान की 80 साल से कामयाब औरतें, कामयाब हाउसवाइफ चलती आ रही हैं। आप भी ये सिस्टम सीख कर अपने अखराजात कम कर सकते हैं। ये सिस्टम 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी आमदनी कितनी है, आप कितने पैसे बचाना चाहते हैं, आपके अखराजात कितने हैं, आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। हानि का कहना था कि पैसे बचाना वज़न कम करने की तरह है। दुनिया में हर शख्स अपना वज़न कम करना तो चाहता है, लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जो वज़न कम करने का तरीका सीख लेते हैं। हमें बचत तो हर शख्स करना चाहता है, लेकिन कामयाब लोग वो होते हैं जो बचत करने का तरीका सीख लेते हैं। इस सिस्टम को सीखने के 4 स्टेप्स हैं। आप पिछले साल के अखराजात का तजिया कीजिए। आप देखिए कि आपने कौन कौन से फजूल चीज़ों का इंतखाब किया। अखराजात का माहाना प्लान बनाइए। इनकम कितनी है, ख़र्चा कितना है, आप बचत कितनी करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। आप हफ्तावार अखराजात का प्लान बनाइए। उसे आप 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सर्वाइवल यानी वो अखराजात जिसके बग़ैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, मसलन खुराक, कपड़े, बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल और अद्वियात। नंबर 2, ऑप्शनल अखराजात यानी वो चीज़ें जो ना भी ख़रीदें तो गुजारा हो सकता है, मसलन नए कपड़े, जूते, घड़ी और गाड़ी या फिर नया फर्नीचर। एक्स्ट्रा अखराजात मसलन तोहफ़े, चीज़ों की रिपेयरिंग, इजाफ़ी अखराजात, इजाफ़ी मोबाइल या लैपटॉप या बर्तन वगैरह। कल्चर अखराजात मसलन बाहर डिनर करना, सैर सपाटे पर जाना, कंसर्ट्स और दूसरों की तकरीबात में शिरकत करना। आप पूरे महीने का तजिया कीजिए, पूरे महीने की फ़हरिस्त को सामने रखिए और ये तसव्वुर कर लीजिए कि आपने पूरे महीने में फ़जूल खर्ची कहाँ की है और ये फ़ैसला कर लीजिए कि आप अगले महीने ये गलती कभी नहीं करेंगे। पहला कदम, आप अपने आमदनी में से शेयर का फ़ैसला कीजिए और अपनी आमदनी से पैसे निकाल कर अपने बचत अकाउंट में जमा कीजिए। कुछ लोग पहले ख़र्चा करते हैं और बाद में जो बच जाए वो बचत कहते हैं, लेकिन ये गलत है। एक गलत तरीका है, क्योंकि आप जब रकम खर्च करना शुरू कर देते हैं तो फिर बचत मुमकिन नहीं होती। आप अपने महीने का आगाज़ बचत से शुरू करें, ख़र्चे से नहीं। पहले अपनी सेविंग निकालें और बाद में ख़र्चा करना शुरू। और ख़र्चे से बच जाने वाली रकम वो सेविंग नहीं होती। इससे आप पहले ख़र्चा करें और बाद में बचत निकालें तो आप समझे ये आपकी सेविंग है, तो ये बिल्कुल गलत। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है, और ख़र्चे से बच जाने वाली रकम वो सेविंग नहीं होती। इससे आप पहले ख़र्चा करें और बाद में बचत निकालें तो आप समझे ये आपकी सेविंग है, तो ये बिल्कुल गलत। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है,
घर में इतना सा स्क्रैप पड़ा होता है और उसने इतना स्पेस जो है हमारा घेर के रखा होता है, उसमें क्या होता है, टूटी फूटी कुर्सियाँ, टूटे फूटे सोफ़े और वालदा के जहेज़ की चीज़ें जो कोई इस्तेमाल नहीं करता, यानी उसके ट्रंक बर्तन वगैरह, तो आप जो है उसको बेच दें या किसी गरीब को दे दें। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपको लोग अच्छा भी समझेंगे। ये स्क्रैप बेचने से आप अपने लिए कुछ ना कुछ ख़रीद सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलने से बेहतर है कि आप वही चीज़ें ख़राब जो पड़ी हुई हैं वो बेचकर आप अपने लिए सवारी ख़रीद सकते हैं। मोटरसाइकिल नहीं तो कम से कम साइकिल तो आप उस स्क्रैप से ख़रीद सकते हैं। तो वो पुराना जो सामान पड़ा हुआ है वो पड़े रहने से बेहतर है कि आपको कुछ सहूलत वो मुहैया कर सकता है। नंबर 2, आप अपने अखराजात को सेल की तरफ ले जाइए। आप घर में जो भी चीज़ें ख़रीद करते हैं तो उनको हफ्ते के 4 हिस्सों में तकसीम करें। एक हफ्ते का राशन आप ख़रीदें सेल से, बड़े स्टोर से या फिर मंडी से बाय करें। आपको वो बचत के साथ सामान मिलेगा। अगर उस सामान से कुछ बचत होती है तो फिर और कोई चीज़ें नहीं। नंबर 3, अपनी इनकम और ख्वाहिशात में तवाज़ुन पैदा करें। अगर नहीं करेंगे तो आप हमेशा मकरूज़ रहेंगे। मसलन आप इनकम के मुताबिक अपनी ख्वाहिश को पूरा करें। वो चीज़ें जो आप बग़ैर ख़रीदे नहीं आपका गुजारा हो सकता तो वो चीज़ें ख़रीदें। अगर ऐसा नहीं करते तो ये गलत। नंबर 4 पे आता है कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते। आप अपनी इनकम को रिसाइकल किया करें, अपने पैसे को रिसाइकल किया करें। मसलन आप उसकी कुछ प्रॉपर्टी ख़रीद के रख लें, ज़ेवरात ख़रीद के रख लें, या घर, मकान, दुकान, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। अगर इसके लिए आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, कम पैसे हैं, तो आप छोटे मोटे जानवर ख़रीद कर भी रख सकते हैं। उनसे भी आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। नंबर 5 पे आता है कि आप जो है ना कमेटी डाला करें। कमेटी जो है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ जिन लोगों ने कमेटी डाल के अपनी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जो है वो बनाई है। तो आप कमेटी डालें, उसमें आपको ये होगा कि आपकी इनकम जो है वो रिसाइकल होते रहेगी। आपकी बचत जो है वो ऑटोमेटिक आपकी जो है खुशहाली की तरफ जाएगी और आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। आप जो है इसका बचत पैकेज जो है वो आपका एक मेंटेन हो जाएगा, ख़र्चा भी मेंटेन हो जाएगा। नंबर 6 पे आपकी फैमिली में जितने मेंबर हैं सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। मसलन घर में औरतें होती हैं तो अपने सब्ज़ियां जो हैं वो अपने घर में उगाएं। और ये जो अपनी सब्ज़ियां आप उगाएंगे ये तो अभी गमलों में भी आप लगा सकते हैं। इससे भी आपका जो है बचत, प्रॉफिट बढ़ेगा। आपको